अच्छा, what does age do to an artist, like in terms of creativity, mentality? मुझे लगता है कि एज नहीं फैक्ट मतलब मैटर करती है, और क्या एक्सपीरियंस हुआ है उस उम्र के साथ वो मैटर करता है। और जब मैं 20 साल का था तो मेरा इंटेलेक्ट 45 साल के आदमी का था। आज मैं 42 साल का हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा इंटेलेक्ट 80 साल के आदमी का है, क्योंकि मैं उतना कर चुका हूँ। पढ़ा नहीं हूँ, कड़ा बहुत हूँ, तो उससे मेरे अंदर बदलाव आया। और एज, कई लोग देखे हैं मैंने 50-50 साल उम्र हो जाती है लेकिन छोटी छोटी बच्चों वाली हरकतें कर देते हैं, और 40 साल के हो जाते हैं तभी बच्चों वाली हरकतें कर देते हैं, ये मैंने लिखा था, ये मैंने लिखा था, ये मैंने लिखा था। वो बड़े ही नहीं हो पाते। तो अगला सवाल। काफ़ी हर कोई थोड़ा सा हर किसी को बाउंसर मिल गया है इस जवाब के साथ। बट पाजी, सिंस यू मेंशन ओनली बिकॉज वी लव्ड योर कोलैबोरेशन दैट यू डन विद बादशाह पाजी, डू यू थिंक फॉर वर्क पर्पस ऑल्सो यू विल नेवर कम बैक टुगेदर? नो, डेफिनेटली। अगर मुझे कोई पैसा देगा उसके साथ काम करने के लिए तो मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ। कैन वी इमेजिन यू एंड हिम इन वन स्टूडियो? फॉर श्योर। घर भर बिक जाएगा उसका। पैसे बहुत लेता हूँ मैं। Okay, now we come back to my story, Baji. First of all, we love the name. Where did the name come from, and what do you want audience to take back home when they come for my story? तो माई स्टोरी एक ऐसा टूर है, एक ऐसा एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपने स्ट्रिक्ट फैंस के लिए बताना चाहता हूँ कि पता है वो गाना मैंने कैसे बनाया, पता वो चीज़ मैंने कैसे लिखी, पता वो चीज़ कैसे बनी, पता वो कैसे शूट हुआ, और हर एक गाने के साथ एक कहानी है। तो यही मेरी कहानी है। दिल्ली से लेके वर्ल्ड वाइड हो जाएंगे अब जल्दी। लवली। आपने सोशल मीडिया के साथ भी अपना जो रिलेशनशिप है वो भी आपने शेयर किया था। सो वी हैव क्यूरेटेड अ स्पेसिफिक सेगमेंट व्हिच इज कॉल्ड हेलो पाजी, व्हिच इज द क्वेश्चंस आर ऑल अबाउट फोन एंड सोशल मीडिया। हाउ इज योर रिलेशनशिप विद सोशल मीडिया इफ यू हैव टू सम अप इन वन वर्ड? इट्स लाइक माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन इट? ऑल द टाइम ऑन इंस्टाग्राम। यू नो योर स्क्रीन टाइम? नहीं, वो मैंने कभी चेक नहीं किया, लेकिन मैं अंदाजा आपको क्या लगता है व्हाट इज योर स्क्रीन टाइम? बहुत 24 घंटे में 23 घंटे। व्हिच इज योर फेवरेट ऐप? इंस्टाग्राम। What is the longest you've gone without checking? इसमें इंटरफेयर नहीं करते, वो कहते हैं जो आपका मन करो। मैं सुबह 3 बजे फ़ोटो डाल देता हूँ, कभी 3:30 बजे डाल देता हूँ, कभी कुछ डाल देता हूँ, कुछ भी करता हूँ मैं। कुछ भी स्ट्रेटेजाइज करके नहीं करता। अब जैसे हम ये माई स्टोरी टूर कर रहे हैं तो चलो हाँ, इसका एक पोस्टर है, वो एक तरीके से रिलीज़ किया जाएगा, बाकी मैं मज़े लेता हूँ बस। Ever posted something personal by mistake? नेवर नेवर। Do you think an artist should read comments or stay far away? Should stay far away from comments. Anyone from new generation you genuinely keep an eye on artist-wise, maybe for future collaboration on content? There's so many artists. मैं उसका नाम साइफर में एक हमारे बटाला साइफर। Are you following them? हाँ, फॉलोइंग देम। मैंने मैसेज भी किया उनको और उन्होंने एक गाना भी बनाया है जो मेरे साथ वो लोग करेंगे जल्दी। Oh, lovely. फोन क्यों नहीं चुकन दिया? Those who haven't checked must check that out. Yeah, Batala Cypher, big shout out. Last question, one thing you'd ban from social media if you had the power? Nothing. मेरे पास अगर ताकत होती तो मैं बैन नहीं करता, मैं आज़ादी और देता। जैसे लोगों के भी आप अकाउंट्स फॉलो करते हो या देखते हो जिनसे अब बात नहीं होती या पहले होती थी? नहीं, बहुत अच्छे टर्म्स नहीं है? ऐसा किसी के साथ नहीं। जो अपनी जिंदगी से गया वो गया। इंस्टाग्राम से आने वाला वेलकम, जाने वाला भीड़ कम। Okay, now we'll take one question from the audience. Yes. हेलो सर, माय नेम इज़ अक्षत। बचपन से लेकर के आज तक आपको देखते हुए आ रहा हूँ, आपको सुनते हुए आ रहा हूँ, और आपकी काफ़ी सारी फ़ैन फॉलोइंग हो गई है। तो क्या हम आपको कभी भी इलेक्शन लड़ते हुए देख सकते हैं? कभी नहीं भाई, ये सब चीज़ों से मैं बहुत दूर रहता हूँ। पॉलिटिक्स एक बहुत अलग चीज़ है, लीडरशिप एक बहुत अलग चीज़ है, और मैं सिर्फ एक आर्टिस्ट हूँ और यही रहना चाहता हूँ। सियासी चीज़ों से बहुत दूर रहता हूँ मैं। But if you were to enter politics, what would be your party's name? And symbol also. And symbol. They have some suggestions. सिंबल होता है ये, और पार्टी होती यो पार्टी। यो पार्टी यूं ही चल लेगी। मैंने क्या भी दिया था गाने में, यो पार्टी यूं ही चल लेगी। Second question, yes. हेलो बाजी, मेरा नाम आविष्कार है और मैं भी दिल्ली से ही हूँ। एंड आई एम लूजिंग वर्ड्स। आपको देखने का मौका मिल रहा है। हर एक चीज़ आपके अटेंड करी मैं 2014 से लेके अभी तक, छोटा सा था हर एक कॉन्सर्ट। सो मेरा सवाल पाजी आपके लिए ये है कि पहली चीज़ तो मैं मान ही नहीं सकता, आपने अभी बोला कि मेरे को रैप नहीं आता। मैं एक ही लाइन पर टिका हुआ हूँ कि मैं तो कदे आख्या नहीं मैनू रैप आਉਂਦਾ, तावी सारी कहती है आवाम रैप गॉड। एंड आई वुड से आप रैप गॉड हैं,
तो पाजी इतनी सारी सक्सेस अचीव करने के बाद, इतना सारा धन दौलत नाम ऐसी ऐसी चीज़ें आपने अचीव कर ली कि जो नॉन फैंस हैं अगर उनको भी 4 लाइनें जाके आपकी सुना दो तो वो भी आगे का गाना गा देते हैं। इतना सब कुछ करने के बाद ज़िंदगी में स्थिरता कैसे लेकर आए? मतलब आई ऑलवेज सी यू आर सो चिल इन योर मॉन्क मोड एंड। इस पे एक शेर सुनाता हूँ मैं तुम्हें, अनवर मसूद साहब का शेर है ये, कि आजकल बातें यूं हैं मेरी, आजकल बातें यूं हैं मेरी कि अपने पे मुझे हज़रत गालिब सा गुमान है। आजकल बातें यूं हैं मेरी कि अपने पे मुझे हज़रत गालिब सा गुमान है, गालिब की तरह मैं भी कर्जे में हूँ, मेरा भी किराए का मकान है। थैंक यू सो मच तो सर। यार करमपुरा जो बार बार जाता हूँ ना, वो यही इसीलिए जाता हूँ कि अपना रियलिटी चेक रहे, औकात रहे याद, कि जो कुछ होता रहेगा। फाइनली आपको ये पता होना चाहिए कहाँ से आ रहे हो और ये पता होना चाहिए कहाँ जा रहे हो, बाकी सब ट्रांजिट है ये। मतलब तुमने वो काफी ओजी लाइंस बोली हैं. When I was talking to them, I told them and I asked them, I said, you must have been babies, you know, when his OG songs released. They said, yes, we were, but हमें एक एक लाइन याद है, and I think that's the magic. You want to complete your thought? थैंक यू। सर मैं ये बोल रहा था, तो मैं बातें भूल गया हूँ। बात भूल गया, कोई बात, ये तो और भी अच्छी बात होगी. बाप रे, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? कोई बात नहीं. गुड, प्लीज गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस जेंटलमैन. आ गया याद? या आ गया मौका नहीं छोड़ सकते ना। सर मैं ये कह रहा था कि मतलब जो आपने बात मेरे को समझाई, तो आप जो मतलब यूथ है, जो जनरेशन है, जो लोग अभी फेम अचीव कर रहे हैं, बिकॉज बहुत सारे लोग डिजिटल चीज़ों में बढ़ रहे हैं आगे जाके, छोटी उम्र के लोग हैं, तो इन चीज़ों के अंदर मतलब जो लोग छोटे हैं अभी इस समय पे, आप अपनी छोटी जब आप लाइफ की थी, आपकी टीनेज की लाइफ, उसमें आपने सबसे बड़ी चीज़ क्या सीखी जो आपको लगता है कि आजकल के बच्चों में मिसिंग है, मौज मस्ती को छोड़ के? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कुछ भी मिसिंग है यूथ में, और यूथ चाहे वो 20 साल पहले था, 40 साल पहले था, या आज है, या अगले 20 साल बाद होगा, वो सच की आवाज़ है और वो सही है। अगर मैं ये कहूँ कि जब मैं यूथ में था तो मैं सही था, मैं सही था। आज का जो यूथ है वो सही है। भगत सिंह जो यूथ था वो भी सही था, इनकलाब जिंदाबाद बनाया था। तो चेंज ज़रूरी है। तो मेरे को तो कोई भी कमी नहीं दिखती, सच बताऊँ तो यूथ के अंदर सब कुछ सही जा रहा है। बट अगर कुछ भी कामयाबी मिलती है तो वो एम कितना एग्जिस्टिंग है, पैसा सच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या हवाबाजी है फजूल की, माँ साथ में है या नहीं है, और मुकद्दर साथ में है नहीं है। तो ये थोड़ा सा रियलिटी चेक यूथ अगर कर ले तो वो बहुत बड़े लेजेंड बन सकते हैं आजकल के बच्चे। एंड सिंस रैप गॉड वाली लाइन भी कही आपने, एक और आपके गानों में लाइन थी, कसम बजरंग बली की मेरे लिए दुआ करो ग्रैमी ले आऊँगा. इज दैट स्टिल ऑन द गोल? हाँ डेफिनेटली, ग्रैमी तो लेकर आऊँगा पक्का, धरती माता की कसम। वैसे आप खुद भी कहें कि आपको रैप आता है नहीं, बट मुझे ऐसे लगता है कि एक समय था कि आपके रैप्स किसी पार्टी में चले जाओ, शायद ही कोई होगा जिसको आपकी लाइंस वर्ड टू वर्ड याद ना हो। जब आप ऐसे लोगों को आपके सॉन्ग्स पे वाइब करते हुए देखते हैं, आपके साथ गाते हुए देखते हैं, कि सबको कैसे दिल से याद है वो गाना, कैसा आपको फील होता है एज एन आर्टिस्ट? आपको कैसा फील कराता है? अच्छा फील होता है। और एक वापस जो मैं कह रहा हूँ ना कि कॉन्फिडेंस मेरा जो गायब हुआ था, वो वापस यही सब देख के आया कि यार लोग आज भी 15 साल पुराना गाना गा रहे हैं, सुन रहे हैं। मैं बेंगलोर जा रहा हूँ तो वहाँ लोग हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते, लेकिन सुनो मेरे वीरों आज मेरी कहानी कर रहे हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा सा फील होता है, और मुझे तभी बहुत हौसला आता है कि अभी मैं और कर सकता हूँ, अभी ये तो कुछ भी नहीं है, अभी और कर सकता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड म्यूज़िक तो पूरी दुनिया में जाना जाता ही था, लेकिन अब पंजाबी म्यूज़िक भी ग्लोबली बहुत ज़बरदस्त रिकग्निशन हासिल कर रहा है, और सभी देशों में हम देखते हैं कि पंजाबी म्यूज़िक का एक अपना फ़ैन बेस है। तो इस पर आपको क्या लगता है, एंड हाउ डू यू सी योर कंट्रीब्यूशन इन दिस? पंजाबी म्यूज़िक शुरू से ही कामयाब रहा है, और पंजाबी म्यूज़िक, पंजाबियत कामयाब रही है, और जहाँ गई है पंजाबियत तो उसने रिप्रेजेंट ही किया है कल्चर को, म्यूज़िक को और खाने को। तो ये तभी तीनों चीज़ें मेरे बहुत करीब हैं। और पंजाबी, मुझे तो लगता है कि पहले से भी पंजाबी गाने काफ़ी थे फिल्मों में, ऐसा नहीं है। वो मैं निकला गड्डी लेकर, वो सब गाने भी पंजाबी थे। तो अब थोड़ा तड़का अलग हो गया है, लेकिन पंजाबी पंजाबी हैं। एंड बिफोर वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उनको भी सबको आपके रैप्स आते होंगे, तो कोई एक रैप बता दो जो साथ मिलके गाते हैं। वो गाते हैं, एक काम कर खोल लॉक कर, हाँ ये वाला, यस लेट्स डू दिस। एक काम कर खोल लॉक कर, रोटी लॉक कर, फोन
रख लिया पर चुल्ली ना ਉਹਦਾ ਚਾਰਜਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੈਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹੋਲਡ ਔਨ ਈਜ਼ੀ ਡਰਨਾ take your ID your passport credit card passport zipper your slipper your fridge ਤੇ ਲੱਗਿਆ sticker your glossy lipper ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਭਲ ਕਰ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਫਿਕਰ just do it everything quicker ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਤੂੰ ਪਿਓ ਦੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਲਾ ਦੇ ਕੁੰਡੀ ਨਾਲੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪੈਕ ਕਰ ਥੋੜੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਿੰਡੀ ਅੱਜ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਇਰ ਸਿਮ ਸੁਵਾਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਡੌਗੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਬਿਸਕੁਟ ਪਾਤਾ ਹੈ एक्साइटेड मैं एडा excited मैं ऐदा हनीमून पैकेज बुक कर रहा था वाह जी वाह तुक्का चल गया मेरा मुझे ऐसा लगता है कि आपके फैंस के लिए यो यो हनी सिंह के गाने उनकी जो प्लेलिस्ट है जो आपके सॉन्ग से भरी हुई है वही गुड टाइम्स लाते हैं जोरदार तालियां हो जाए Thank you so much. यो यो हनी सिंह थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे